साउथ अफ्रीका में बंधक बनाए गए अभिषेक शर्मा घर वापसी कर गए हैं और दरअसल आगरा के रहने वाले अभिषेक नौकरी के लिए साउथ अफ्रीका गए थे और उसे उसके मालिक ने ही बंधक बना लिया था। वतन वापसी के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, जिस पर अभिषेक ने परिजनों को बताया। परिजनों ने बेटे की वतन वापसी के लिए जिला प्रशासन से गुहार लगाई थी। बीजेपी विधायक ने पहल की तो मामला केंद्र सरकार तक पहुंचा। फिर विदेश मंत्रालय ने इसमें साउथ अफ्रीका दूतावास से संपर्क किया। इसके बाद ही अभिषेक शर्मा की वतन वापसी हुई। घटना ये हुई थी कि 12 जुलाई को बच्चा गया था जॉब के लिए। ठीक है, उसके 2 महीने बाद हमारे पास मैसेज आया कि इसको परेशान करने लगे और ये रोना पीटना इसका चालू हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर उसकी ना तो सैलरी दे रहा था ना कुछ दे रहा था। उसके बाद हम विधायक जी के पास गए, भैया राजेश दुबे जी, उनके जरिए वहाँ पहुँचे। फिर उन्होंने कविंदर साहब के लिए लिखा, उन्होंने सांत्वना दी कि तो बच्चा वापस आ जाएगा। बाकी फिर डीएम साहब के पास गए, फिर उन्होंने भी यही कही कि तसल्ली मिलेगी, बच्चा आपका जरूर आएगा। हम आपको सीधे अभिषेक से मुलाकात कराते हैं। अभिषेक इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जो साउथ अफ्रीका में बंधक थे और अब आगरा पहुंच चुके हैं। अभिषेक, क्या हुआ था, कब गए थे और क्या जॉब करते थे और क्या क्या हुआ, पूरी घटना बताइए आप। सर, मेरे गली में कज़न चाचू रहते हैं। मैं 12 जुलाई को उससे 1-2 दिन पहले मैंने बात करी थी जॉब की, तो उनके थ्रू मेरी मालिक से बात हुई थी। तो अच्छी सैलरी की बात हुई थी। बोला भी था उन्होंने कि 2-3 महीने बाद सैलरी काम के हिसाब से बढ़ा देंगे। घर पे बात करी थी कि बच्चों को अच्छी तरीके से रखेंगे। बाकी सब बात करके और कज़न चाचू साउथ अफ्रीका में। जी सर, उनके ओनर क्या काम होता था, ओनर का नाम क्या था? प्रदीप गजवानी ओनर का नाम था। अजमेर के रहने वाले, ब्यावर जिले के थे वो, और बिल्डिंग मटेरियल्स की उनकी कंपनी थी। अच्छा, उसमें आपकी जॉब लगी थी? जी सर। अब बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे कैसे परेशान करने लगा वो? जैसे मैं 12 जुलाई को यहाँ से निकला, 13 जुलाई को 14 जुलाई को पहुंचा, तो दूसरे दिन से वो करना चालू कर दिया था उसने। दारू पी के गाली गलौज करना, फिर दूसरे दिन ना रेस्ट करने दिया, सीधे जॉब पे जा, और गुस्से में बोलना, तेज तेज चिल्लाना, ऐंठना, और अगर उसकी नई बात मानता, जो उसने बोल दिया, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, अगर नहीं करता हूँ तो फालतू की गाली गलौज। फिर कहता कि मैंने तो 2 लाख का जुआ खेल लिया, अब तेरी बारी, तेरा नुकसान होगा, तेरे घर वालों को होगा। फालतू का जितना मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा सकता था उसने अपने कोशिश करी पूरी करने। अंत में क्या किया आप बता दें, पासपोर्ट वगैरह रख लिया था? एंड में जब मैंने घर वालों से बोला और जो मेरे को लेके गए थे उन चाचू से बोला मैंने, तो वो वहीं जॉब करते साउथ अफ्रीका में, दूसरी सिटी में। तो उनके द्वारा जब उसे पता, मेरे मालिक को पता चला कि ये घर वालों से बात करी है, उसने अपने चाचू से बोला है, तो उसे ये लगा कि उसकी बदनामी हुई है या जो भी है। तो उसे पता चला तो उसने पासपोर्ट ले लिया। पासपोर्ट दुकान पे ही रखा रहता था, तो फिर उसने पासपोर्ट वहाँ से लेके अपने पास रखा, स्टाफ से बोल के कि पासपोर्ट मेरे को ला के दो। और फिर घर वालों को फ़ोन किया कि अब तो बहुत हद हो गई है, और 5 लाख से अब ज़्यादा, 5 लाख की डिमांड करी थी घर वालों से। पर वहाँ पर जाके कुछ और ही निकला, वो भगवान को जो मंजूर था। पर अब घर पे आ गया हूँ, अब कभी बाहर नहीं जाऊँगा, चाहे 2 पैसे कम कमाऊँगा, पर अपने इंडिया, अपने हिंदुस्तान, प्यारे हिंदुस्तान में ही रहूँगा। 2 रोटी कम खा लूँगा पर यहीं रहूँगा। और बिल्कुल देखिए, अभिषेक जो है एक सीख बनकर सामने आया है। जैसे युवा जो पैसों की लालच में अपना घर छोड़कर बाहर जॉब करने के लिए जाते हैं और वहां पर कई बार वो ऐसे लोगों के शिकार हो जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अभिषेक जैसे हालात और अभिषेक जैसी कहानी आपके भी सामने पेश आए। जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश।